यहाँ पर हम पुराने नियम के सर्वेक्षण में हैं और ये इसका तीसरा सत्र है और ये दूसरा पाठ है, दूसरा राजा की किताब। और जैसा हम इस पुस्तक को आरंभ कर रहे हैं, यह उसी कहानी का अगला चरण है, यहूदा और इज़राइल का पतन, उन दोनों का ही बंधुआई में चला जाना। कहने में तो बुरा लगता है, असफलता की वही कहानी जहां राजा और प्रजा दोनों असफल हुए, पीछे हट जाने की कहानी और मूर्ति पूजा में पड़ना। जो भी कि इज़राइल के लिए महान भविष्यवक्ताई का समय रहा, लेकिन लोगों ने भविष्यवक्ता की बातों को ध्यान नहीं दिया। वहां पे सुधार का एक कार्य हुआ, हिजकिया और योशिय्याह के अधीन हुआ, लेकिन वह सतही था। लोग जल्द ही अपने पापों में लौट आए और अपने पूरे पतन होने तक उसे जारी रखा। परमेश्वर उनसे पश्चाताप की मांग कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि वो अपने लोगों पर कभी हार नहीं मानता। और इसलिए फिर से एक बार, जैसा कि हमने पुराने नियम के माध्यम से अपनी यात्रा के दौरान नोट किया कि परमेश्वर हमेशा उनके लिए वापस आने के लिए तैयार थे, और जब उन्होंने पश्चाताप किया तो वह उन्हें वापस प्राप्त करेगा और उन्हें तब तक आशीष देना जारी रखेगा जब तक कि वह मूर्ति पूजा और पाप की जंगली यात्रा पर नहीं उतर जाते। लेकिन यह सिर्फ परमेश्वर की विश्वास योग्यता दिखाता है। इस पुस्तक का लेखक अज्ञात है। हम मानते हैं कि यिर्मयाह है, आ, आ, लेकिन इसके लिए 100% सुनिश्चित नहीं है। और इसकी समय सीमा यहूदा के ऊपर यरोबाम के शासनकाल से है और इज़राइल पर यज़या, और इसलिए ये लगभग लगभग 308 वर्ष की अवधि है जो इसके अंतर्गत है। 896 ईसा पूर्व से 588 ईसा पूर्व तक। तब हम पुस्तक को शुरू करते हैं और हम एलिया की सेवकाई को देखते हैं जो करीब आती है। और ये अध्याय 1 और अध्याय 2 में हम पाते हैं। और अध्याय 1 और इसका पहला 18 वचन, जो जो पहला अध्याय 18 वचन है, जो एलिया के बारे में बताता है और अहज्या के बारे में। और यह उनके उस घटना को बताती है जब स्वर्ग से आग नीचे उतर आती है। मैं अध्याय 2 में जाना चाहता हूं और देखता हूं कि यह वो जगह है जहां एलिया को स्वर्ग तक ले जाया जा रहा है और एलिसा उस दृश्य में आता है। अब हम अध्याय 2 के पहले पद से शुरू करते हैं और हम देखते हैं, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों गिलगाल को चले। एलिया ने एलिसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहाँ ठहरा रह। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलिसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। अतः वे यरीहो आए। और यरीहो वासी भविष्यवक्ता के चेले एलिसा के पास आकर के कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने एलिसा से कहा कि यहोवा मुझे यरदन को भेजता है। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। अतः वे दोनों आगे चले। अब मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकना चाहता हूं। अब यहाँ 2 घटनाओं के अनुक्रम को आप देखें और हम इसमें थोड़ा सा अंतर्दृष्टि डालेंगे जिसे हम लोग अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं हम जो यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें ले चलेगा
हमारे जीवन के अलग अलग घटनाओं के अनुभव से, ताकि हम अनुभव करें। और वो हमें ये सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में जहां हैं वहीं संतुष्ट ना हो जाएं। और जिन स्थानों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है उनके अलग ही मायने हैं इज़राइल के इतिहास में। और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ जो बातें हो रही है, क्या हमारे पास परमेश्वर के साथ अनुभव करने की प्रवृत्ति है और बस उस अनुभव में रहना चाहते हैं। उदाहरण के लिए गिलगाल में, जिसके विषय में हम यहोशू के 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं, यह वो जगह है जहां उनके पास यरदन पार करने का चमत्कार हुआ था। इसे हमने कुछ पार्ट पहले ही देखा था। यरदन नदी में आने के बाद ये कितना बड़ा चमत्कार था, और बाइबल में हमें बताने के लिए बताती है, और बाइबल बताती कि उस समय नदी अपने उफान पर थी और दिए गए निर्देश ये थे कि पुरोहित अपना पैर पानी में डालते ही पानी दोनों तरफ खड़ा हो जाएगा और वे लोग सूखी भूमि से होकर पार हो सकते हैं। कितना अद्भुत चमत्कार! और कितने ही बार हम लोग उस स्थान में रहना चाहते हैं जहां हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करते हैं, और हमारे सभी साक्ष्य और परमेश्वर के साथ चलना उस एक घटना के चारों ओर घूमता है। मुझे याद है कि आप जानते हैं कि कई साल पहले मैं एक चर्च में था, और उस चर्च में इससे पहले कि वे लोग मुझे बोलने के लिए मंच दे, वहां पर गवाहियां होती थी। और मैं सोचता हूँ गवाही देना बड़ी बात है, लेकिन अक्सर जब लोग खड़े होते थे वे गवाहियों को दोहराया करते थे। वे इस बात की गवाही देते कि उनका नया जन्म कब हुआ, पवित्र आत्मा से उन्होंने कब बपतिस्मा प्राप्त किया। और ये प्राय सुनने में हास्यपद लगता था कि एक के बाद एक लोग वहां पर खड़े होकर के बताते कि कब उनका जन्म हुआ, कब पवित्र आत्मा से भरे। जरूर इसके लिए भी हमें धन्यवादी होना है, लेकिन क्या आप ये नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर के साथ चलने के अनुभव के विषय भी हमें धन्यवादी होना है, बनिस्पत इसके कि हम कब जन्म लिया और कब पवित्र आत्मा से भरे। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिया एलिसा से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहते और यरदन नदी पार करने के इस महान चमत्कार पर प्रतिबिंबित क्यों नहीं करते। वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ जा रहा हूं। और फिर दूसरी जगह वे बेतेल को आए, और यहाँ पे वो जगह थी जहां याकूब ने दर्शन देखा कि वहां परमेश्वर का आना जाना है। ये वो स्थान है जो परमेश्वर का घर कहलाया, बेतेल। और इसलिए फिर से एक बार यहाँ पर जो इस बात को प्रतिबिंबित करते रहते हैं कि एक बार परमेश्वर से मुलाकात हुई, ये बहुत बढ़िया था मेरे लिए और ये बहुत अद्भुत था। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस मुलाकात के लिए। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम आ रहे हैं। और फिर निश्चित रूप से जो अगला था वो क्या आप जानते हैं, वो यरीहो था। और यरीहो वो शक्तिशाली जीत, और उन्होंने परमेश्वर के हाथों को देखा था जब शहर की दीवारें गिर गई थी और वे प्रतिज्ञा किए गए देश के पास प्रवेश कर रहे थे। क्या ही रोमांचक दिन था। लेकिन इन सभी घटनाओं को जैसा कि इज़राइल के बच्चों के द्वारा याद किया जाएगा, मुझे लगता है कि यह हमें बता रहा है कि हम अपने भूतकाल में परमेश्वर के साथ, अपने पिछले अनुभव के साथ नहीं रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास हमारे लिए अधिक है जब हम उसकी ओर बढ़ना जारी रखते हैं। और उसकी महिमा अन्यों के समान ही है। हम उन्हें नहीं बोलते परंतु हमारे रहते भी नहीं। जिस विषय को मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग जो कुछ परमेश्वर ने किया उन्हीं बातों को वो प्रकट करते हैं, और आपको याद रखना चाहिए, लेकिन आपको लगातार आगे की ओर देखते रहना चाहिए जो कुछ परमेश्वर करने जा रहा है, और लगातार आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाए, अपने भूतकाल में जीवन ना जिए। और फिर से एक बार, मुझे नहीं पता आपको इसका अनुभव है या नहीं, लेकिन मेरे चारों ओर ऐसे लोग रहे हैं और वो हमेशा पुराने अच्छे दिनों के विषय में बातें करते रहते हैं। क्या आप में से किसी का संवाद ऐसा कभी हुआ है? और क्या आप जानते हैं, कई बार मैं अपने आप को देखता हूँ, कुछ एक पुरानी बातों को दोहराता हूँ जो बीत गई है, जब हम सेवकाई में थे और समझना आरंभ भी किए थे।
कि हमें पवित्र आत्मा के निर्देशन में, उसकी अगुवाई में चलना है, और कुछ एक अद्भुत बातों को देखना आरंभ भी किए थे, अपनी कलीसिया को स्थापित किए, और परमेश्वर ने कुछ बड़े और अद्भुत कार्य किए। और कुछ एक बार मैं उन दिनों को याद करके कहता, ये अच्छा दिन था, ये उत्साहजनक था। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम उन्हीं बातों में नहीं रह सकते। हमको वहां रुके नहीं रहना, जरूर हम याद करें, अपने आपको याद दिलाएं कि यदि परमेश्वर ने हमें भूतकाल में किया तो भविष्य में भी ऐसा करेगा। और इसलिए हमें इस अपेक्षा के साथ रहना है कि परमेश्वर अब आगे क्या करने जा रहा है, और अपने हृदय में उस रोमांच को बनाए रखना है, अब परमेश्वर आगे क्या करने जा रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ यह एक छोटी सी शिक्षा है परमेश्वर के साथ चलने के अनुभव में। जहां आप हैं वहीं पर आप रुके ना रहें, वहां और अधिक है अनुभव करने के लिए। परमेश्वर में जो कुछ हमने अनुभव किया वो पर्याप्त नहीं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। इसके बाद और जैसे हम पढ़ना जारी रखते हैं, आगे कहता है आ, और भविष्यवक्ता को चेले में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलियन ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। और उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे सामने से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मुझसे मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। और हम लोग आगे पढ़ना जारी रखेंगे, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ ऐसा दिखाई देता है और कुछ बातें वास्तविक में प्रसिद्ध है, और वो है अपने लिए दूने भाग का निवेदन करना। क्या आप में से किसी ने इस प्रकार की शब्दावली को सुना है, या फिर आपके आसपास लोगों ने कहा हो, हम दोहरे हिस्से की बैठक में जा रहे हैं, हम आत्मा का दूना भाग प्राप्त करने जा रहे हैं। फिर से एक बार हमें अपने आप को याद दिलाना है, जब ये घटनाएं घटित हो रही थी, और ये पुराने वाचा के अंतर्गत आता है, और पुराने वाचा के अंतर्गत कोई भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर पवित्र आत्मा का वास हो। पुराने वाचा के समय में विशेष परिस्थिति में विशेष लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, कोई एक निश्चित कार्य पूरा करने के लिए। और इसलिए एलिया के पास पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक प्राप्त कर कुछ विशेष कामों को किया था। पहले राजा में हमने उसके कुछ चमत्कारों को देखा था जो उस समय घटित हुआ। एक घटना हमने देखा जहां वह अपना चादर लेकर यरदन पर मारा और यरदन दो भागों में बट गया। वह अभिषेक था। और एलिसा ने इस बात की निवेदन की कि जितना इसने पाया उसका दूना मैं पाऊं। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं सोचता हूं जब आप यहां से पढ़ करके बाहर निकलेंगे शायद आप दुगना चमत्कार का कार्य करेंगे। मैं शायद उन यांत्रिक बातों को नहीं जानते ये कैसे होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम अब और पवित्र आत्मा के पुराने वाचा के काल के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन अब हम नए नियम के काल के अंतर्गत जीते हैं। और जब आप उद्धार पाते हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, आप सारे आत्मा को पाते हैं, वहां और बाकी नहीं रह जाता। इसलिए नए वाचा के अंतर्गत यह कहना कि मुझे दूना भाग चाहिए, ये इस बात को दर्शाता है कि आप नहीं जानते कि आपने क्या पाया है। आपने पवित्र आत्मा का एक भाग नहीं पाया, या पवित्र आत्मा की एक खुराक नहीं पाई है, लेकिन आपने आत्मा की परिपूर्णता पाई है। और हम में से प्रत्येक कोई पवित्र आत्मा का वो पूरा भाग पा लिया है जो पवित्र आत्मा पूर्णता है। यहां पर हमें यह निश्चित तौर पर हम इसके अंतर्गत, और हमें इस बात को समझना है, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। इसका मतलब एक ही समय में वो सब जगह उपस्थित हो सकता है। अब आप में से कितने लोग जानते हैं, यदि इसमें अपनी बुद्धि से आकलन करूं तो कभी भी संतुष्टिजनक उत्तर नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। लेकिन यह उनमें से एक चीज है जो जो मैं विश्वास से समझ सकता हूं कि पवित्र आत्मा जो दिया गया है अपनी परिपूर्णता में हर उन लोगों को जो इसे ग्रहण करता है,
और इसलिए इसका मतलब यह है कि मैंने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पाई है, परंतु आपके पास भी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है और वो आप में बना रहता है और वो सदा काल तक बना रहता है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि वो सर्व उपस्थित है और उसे हम अनुभव कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा का चलन हमारे ऊपर हो। हम उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वास्तव में यह पवित्र आत्मा का बहाव है जो हमसे होकर बहता है। और इसलिए हमें यह समझना है कि आत्मा तो आत्मा है, और जैसे यूहन्ना इसके विषय लिखता है, यह एक प्रकार से हवा के समान है। आप उसके प्रभाव को तो देख सकते हैं लेकिन उसे आप देख नहीं सकते, और यही आत्मा है। और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है, इन आत्मिक शब्दावली को। लेकिन विषय वस्तु यह है कि आप में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता वास करती है। आपके पास पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है, इसलिए यह आपके और मेरे लिए बहुत नीची बात होगी कि नए वाचा के अंतर्गत हम दुगने भाग के लिए प्रार्थना करें, कि पवित्र आत्मा कोई जुड़वा नहीं है। और यही एक तरीका है दूना भाग पाने का, यदि वो जुड़वा हो तो, क्योंकि पहले ही आपने उसकी परिपूर्णता पा ली है और ये कठिन होगा उसे दोबारा प्राप्त करना जब वो एक ही होगा। और मैंने बस सोचना बंद कर दिया, और जो कुछ मैं कह रहा हूं मैं देख रहा हूं कि मसीह के देह में लोग बस ऐसे ही जा रहे और कह रहे हैं बिना इस बात को जाने कि वो क्या कर रहे हैं। लोग बस वचन उठा रहे हैं, और क्या आप जानते हैं, बड़ा रोचक लगता है क्या नहीं? हम आत्मा के दूसरे भाग के लिए यकीन करते हैं परमेश्वर पर, और एक तरह से यह हमारी देह को सोचने के लिए उत्साहित करता है, वाह दुगना भाग। लेकिन वास्तविकता में आपके और मेरे लिए एक नए नियम के विश्वासी होने के नाते अनुभव करना चाहिए कि यह मेरे और आपके लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है जो हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं, और वो कहता है तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यहां पर एक शर्त है, यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद भी देख नहीं पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, यदि नहीं तो ऐसा नहीं होगा। वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक, और देखो वहां एक अग्निमय रथ उतर आया और अग्निमय घोड़े, और दोनों को अलग अलग कर दिया, और एलिया स्वर्ग पर उठा लिया गया। और उससे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ के सवारों। जब वो उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चादर जो उस पर गिरी थी पकड़ ली और उससे जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। अब यहाँ पर कुछ है, मैं विश्वास करता हूँ एक विषय है, और वो मुझे और आपको इस बात की सुरक्षा करना चाहिए कि परमेश्वर की शानदार अभिव्यक्ति को खो ना दे, उस पर आंखें ना लगा रखने की वजह से। मेरा ऐसा कहने का कारण इसलिए था क्योंकि यहाँ पर हम परमेश्वर के एक अलौकिक असामर्थ्य प्रकटीकरण को देखते हैं। परमेश्वर की ओर से एक सामर्थ्य अलौकिक प्रकटीकरण होता है। आप ध्यान दें, यहाँ पर कहा गया है अग्नि में रथ उतर आया, अग्नि में घोड़े उतर आए, वे चारों ओर थे। परंतु क्या आप जानते हैं, एलिया उस अग्नि में रथ में नहीं उठाया गया। लेकिन ये आसान होता कि एलिसा उस सामर्थ्य प्रकटीकरण को देखता और उस बात को खो देता जो वो देखना चाहता था। लेकिन उसने अपनी आंखें एलिया पर लगाए रखी और उसे बवंडर के बीच देखा। अब ये आपसे और मुझसे क्या कह रहा है, और यहां पर क्या होता है, कृपया करके इस बात को समझे जो मैं कह रहा हूं। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो सामर्थ्य और शानदार चीजों को करने के लिए सक्षम है, अलौकिक बातों को करता है, उसका अलौकिक प्रकटीकरण है। आपको पता है वहां पर बहुत सारी चीजें हो रही है अलौकिक आयाम में। मैं उन सारी बातों को तो नहीं समझता, और मैं पूरा आश्वस्त भी नहीं कि सभी बातें अच्छी है, लेकिन वहां पर कुछ तो हो रहा है। आपको पता है, मैं एक बार मैं हांगकांग में था और वहां पर कुछ सभाएं हो रही थी,
गवाहियां दी जा रही थी और महिमा के बादल के आने की तस्वीर ली जा रही थी जो भीतर आ रही थी। ठीक है, हम महिमा के बादल के विषय बातें किए और ऐसा मेरा मानना है ये बादल पुराने नियम में ये परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण है, लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, इसलिए मैं यकीन करता हूं ये बादल अब हम में है। लेकिन ये लोग इस बात से आश्वस्त है कि किसी रीति से परमेश्वर का प्रकटीकरण है और शायद ऐसा हो सकता है। और वहां पर कुछ अन्य लोग भी थे जो बातें करते हैं, वे किसी रीति से स्वर्ण चूर्ण के बारे कह रहे थे। सभाओं के दरमियान लोगों के ऊपर वो प्रकट हुआ और बहुमूल्य पत्थर, सभी प्रकार के अलौकिक प्रकटीकरण हुए और उसके विषय में बोला गया, गवाहियां दी गई। और आपको पता है, मैं उसके ऊपर कुछ चादर डालना नहीं चाहता और ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहता कि यह सही नहीं है, और उन सारे वक्तव्यों के पीछे मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन यहां पर मैं कुछ बातों को कहना चाहता हूं। इन अलौकिक प्रकटीकरण के कारण आपकी आंखें परमेश्वर से ना हटने पाए। और ये बातें अक्सर ऐसी ही होती है, यदि प्रकटीकरण होता है तो लोग सब तरफ उस प्रकटीकरण को ढूंढते हैं। अभी हाल ही के समय में कुछ एक घटनाएं इस प्रकार से घटित हुई। हंसी का एक अलौकिक प्रकटीकरण हुआ। क्या हुआ? और हर प्रकार के अलौकिक और अद्भुत प्रकटीकरण होता आरंभ होता है। और कुछ लोग होते हैं, उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, उस स्थान तक पहुंचना चाहते हैं जहां ये हो रहा है। परंतु डरने वाली बात यह है कि जब आप अलौकिक प्रकटीकरण को जाते हैं, आप परमेश्वर को खोते हैं। आप परमेश्वर को खोते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम इस बात को नकारें कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो अलौकिक, सामर्थ्य, शानदार और अद्भुत प्रकटीकरण करता है, अद्भुत कार्य करता है। लेकिन आइए हम अपनी हिफाजत करें और एलिसा के समान हो और अपनी आंखें उन बातों पर लगाए रखें जिन पर हमको लगाए रखनी है, और मुख्य बात को मुख्य बात बनाए रखें। आमीन। हमें परमेश्वर का पीछा करना है, ना कि उन प्रकटीकरण और अलौकिक बातों का पीछा करें जो परमेश्वर के काम के साथ आता है। यहाँ पर एक सबक है। क्या आप जानते हैं, यह देखना कितना शानदार है, अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े वहां उपस्थित हुए और यहाँ पर उसका ध्यान भ्रमित हो सकता था और उस शर्त को पूरा ना करने की वजह से अभिषेक से वंचित हो सकता था, क्योंकि उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए एक शर्त थी। क्योंकि एलिया ने कहा था कि यदि मेरे उठाए जाने के समय तुम मुझे देख सको, और एलिया उस बवंडर के बीच में उठाया गया, ना कि उस अग्निमय रथ में। कभी भी शानदार, अभूतपूर्व, अलौकिक प्रकटीकरण के द्वारा अपने आप को भ्रमित होने ना दे और परमेश्वर पर आंखें लगाए रखें। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एलिसा की सेवकाई को देखते हैं जब एलिया चला गया। और यहाँ पर उसके पहले चमत्कार को हम देखते हैं, जब उसने उस चादर को लिया और उस चादर से जल पर मारी तो वो दो भागों में बढ़ गया। एलिसा की सेवकाई में यह पहला चमत्कार था। लेकिन जब तक वह एक और जगह पर नहीं था, तब तक इसमें लंबा समय नहीं लगा। और दूसरे अध्याय के जब 18वें वचन को हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, उस समय तक वो यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वो उसके पास लौट आए, उस नगर के निवासियों ने एलिसा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा हुआ है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। अब यहाँ पर कुछ गहरी बातें हैं जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ कहा गया है, यदि हम मात्र अपनी भौतिक आंखों से देखें, यह स्थान बहुत ही उपयुक्त है रहने के लिए। उसके सभी बाहरी सौंदर्य से उपयुक्त है। यह अद्भुत दिखता है, शहर मनभावना है। लेकिन यहां एक समस्या है, पानी बुरा है और भूमि फलहीन है। हम यहां से किन बातों को सीख सकते हैं? मेरे साथ निकालेगा दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय। और आइए हम 5वें वचन से पढ़ना आरंभ करें।
इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें तुम्हारे प्रभु की पहचान में निकम्मे निष्फल होने ना देगी। क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं वो अंधा है और वो धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होना भूल बैठा है। ये इस बात को कह रहा है कि बहुत सारे लोग जिनका बाहरी प्रकटीकरण बहुत अच्छा और मनभावना दिखता है, लेकिन यदि वे लोग इन चरित्र को जिसकी हमने सूची बनाई खोते हैं तो उसके लिए कहा गया है कि वो निष्फल होगा, क्योंकि उसने अभी तक इस बात को जाना ही नहीं कि वो मसीह में कौन है, और अपने जीवन को ऐसा जीता है जो बाहर से ही अच्छा लगता है लेकिन अंदर कुछ नहीं, कोई फल नहीं है। और इसलिए हमें जरूरत है, हमें देखना है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। उसने ऐसा नहीं कहा कि पवित्र आत्मा से कहो कि वो इन गुणों को हमारे जीवन में जोड़ दे। वो कहता है इसकी जवाबदेही हम है, ताकि इन बातों को हम अपने जीवन में जोड़ लें। प्रभु का धन्यवाद हो उन बातों के लिए जो परमेश्वर हमारे लिए कर देते हैं जिसे हम नहीं कर पाते हैं, ताकि हम एक नई सृष्टि बन जाए। लेकिन आगे कहा गया है कि इस नई सृष्टि की अपनी खुद की कुछ जिम्मेदारी है, ताकि वह अपने आप में इस रीति से व्यवहार करे और गवाही दे कि वो फलवंत है ना कि बांझ है। और यहाँ पर हम एक ऐसे शहर को पाते जो देखने में तो मन भावना है, लेकिन वहां का पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। तब उसने कहा एक प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसके पास ले आए। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना हो। इसलिए अब हम यहाँ पर पतरस को देखते हैं और वो कहता है यदि उन चीज़ों को हासिल करने के लिए हम आरंभ करें, मसीह में एक नई सृष्टि होने के नाते जो चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध उससे हम प्राप्त करें, तब हम भी फलवंत हो जाएंगे और फल ही नहीं रहेंगे। फिर हम एक और घटना की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वहां से वो बेतेल को चला और मार्ग पर चढ़ाई पर चल रहा था। 23 वचन। और मार्ग की चढ़ाई पर चल रहा था तो नगर के छोटे बच्चे निकल करके उसका ठट्टा उड़ाकर कहने लगे। अब और मेरे बाइबल के मार्जिन में ऐसा नहीं लिखा गया कि वहां पर छोटे बच्चे थे। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्यों छोटे बच्चे लिखा गया है। वे जवान लोग थे मेरे बाइबल के मार्जिन के अनुसार से, और मैं सोचता हूँ आप इसे कॉन्कॉर्डेंस से मिला लें। इसलिए यहाँ पर ये जवान लोग थे और वे ये कहकर ठट्टा उड़ाने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उसको श्राप दिया। तब जंगल से दो ऋषियां निकल करके उन 42 लड़कों को फाड़ डाले। मेरे ख्याल से हमें एक सबक सीख लेना चाहिए कि हमें लोगों के बालों का मजाक नहीं उड़ाना। यदि आप में से कोई ऐसी करने की चुनौती देंगे तो आपके लिए भी हम भालुओं को बुला सकते हैं। आपके लिए यहाँ पुराने ओल्ड किंग जेम्स वर्जन में जो कहानी दी गई है उससे और भी थोड़ी कहानी ज्यादा है जो हमको देखने में मिलती है। क्योंकि जब आप पढ़ना आरंभ करेंगे आप पाएंगे वहां पर एक शहर है जिसका नाम बेतावन है, और एक प्रकार से ये स्थान मूरत का निवास स्थान है और ये धर्म बलिदान का मुख्य केंद्र था। और किसी के बाल होते हुए भी उसे चंद्र कहकर बुलाना उसकी अवमानना की अभिव्यक्ति होती थी। जो भी की सर पे बाल हो, आपके सर पर बाल हो अथवा ना हो इससे कोई मायने या फर्क नहीं पड़ता, यह शब्द अवमानना की अभिव्यक्ति थी। और ये लोग मूर्ति पूजक और जवान लोग थे। और फिर से एक बार यदि हम वचनों में जा करके देखें,
लय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय और उसका 21 और 22वां आयत कहता है, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे पापे के अनुसार तुम पर 7 गुना संकट डालूंगा और मैं तुम्हारे बीच में वन पशुओं को भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे संतानों को नष्ट करेंगे और घरेलू पशुओं को और तुम्हारी गिनती घटाएंगे। इसलिए यहां पर एलिसा मात्र उच्चारण कर रहा है परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन को उन जवान मूर्ति पूजकों पर बोल रहा है। वे लोग परमेश्वर के एक जन का मजाक उड़ा रहे हैं जो मूल रूप से परमेश्वर के प्रति अवमानना दिखा रहे हैं, और इस प्रकार से न्याय उनके ऊपर आया। और इसके बाद हम तीसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं जहां वो डांटना आरंभ करता है यहोराम और आहाब के संधि के संदर्भ में। और मूल रूप से वो कहता है 10वें पद से आरंभ करता है, हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। तब इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उसके मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर दे करके कहा कि हाँ, शापात का पुत्र एलीशा है जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इज़राइल के राजा यहोशापात और एदोम के राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ता और अपनी माता के नबियों के पास जा। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कर, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, निश्चित रूप से यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। अब किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। जब बजाने वाला बजाने लगे तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले को तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो। तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और उसमें गाय बैल पशु समेत तुम पानी पियोगे और तुम्हारे पशु भी। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथों में कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों पर पत्थर फेंक कर बिगाड़ देना, नष्ट कर देना। क्या वचन है परमेश्वर की ओर से। और इसका वो भाग मुझे बहुत अच्छा लगता है जो इस प्रकार से कहता है कि तुम कोई वायु को ना देखोगे, तुम कोई वायु को ना देखोगे और ना बारिश को देखोगे, लेकिन यह नाला पानी से भर जाएगा। और ये परमेश्वर के लिए छोटी बात होगी। हालेलुया। अन्य शब्दों में कहे तो यह परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को वो बहुत आसानी से संभाल सकता है। तब हम आगे बढ़ते हैं 4थे अध्याय की ओर। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वो कर्जदार था, वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए ले जाए। तब एलीशा ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके सब बर्तनों में और उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाए और वो उंडेलते गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और ले आओ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो अब नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया। उसने कहा, तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित निर्वाह करना। कुछ बातों को हम इस कहानी से सीख सकते हैं। सबसे पहली बात जो बहुत ही स्पष्ट है, यदि हम सावधान ना रहें तो हम परमेश्वर को सीमित कर देंगे।
और निश्चित तौर पर हम भजन में देखेंगे, और मैं विश्वास करता हूं उसका 78 कहता है, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को सीमित कर दिया अपने अविश्वास के कारण से। और निश्चित तौर पर हम सब कहते हैं, हम यहाँ कैरिस बाइबल कॉलेज में हैं, और कैरिस बाइबल कॉलेज पूरी दुनिया भर में विख्यात है, जो एंड्रू वोमिक सेवकाई से जुड़ा हुआ है। और मैं जानता हूँ पिछले कुछ वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से ये यहाँ पर है। परमेश्वर ने एंड्रू से बातें की और कहा, तुम अपनी छोटी सोच के द्वारा मुझे सीमित कर रहे हो। एंड्रू ने इस संदेश को गंभीरता से लिया और इसके विषय में सोचने लगा, और उसके परिणाम को हम आज देख पाते हैं। और ये संदेश सिर्फ एंड्रू के लिए नहीं है, वरन ये संदेश हमेशा हर एक के लिए। हम अपने आप को सुरक्षा करें कि हम परमेश्वर को सीमित ना करें अपनी छोटी सोच के द्वारा। आपका परमेश्वर कितना बड़ा है, आपको पता है। हमें जरूरी है कि हम उसको बड़ा करें, हम उसको महिमा दें। क्या आप जानते हो वो क्या करता है? वो हमारी समस्या को दबाकर छोटा कर देता है। और हमें इस बात को पहचानने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर सक्षम है करने के लिए। मेरे ख्याल से आपने इस वचन को सुना होगा, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कुछ वर्ष पहले हम लोग वेक्सफ्रोड आयरलैंड में थे, और हम लोगों ने वहाँ पर कुछ कार्य किया, और पास्टर हमें बाहर लेकर के गए ताकि हम कुछ लोगों से मिलें। और कुछ स्थानों में वो हमें लेकर के गए। वे जिस स्थान में ले गए उसे महल कहते हैं। वह हमारे हिसाब से महल नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा भवन था, एक घर था। और उस इमारत के हर एक कोने में, मुझे नहीं पता वो कितने एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन हर कोने पर एक मीनार था, जो सुरक्षा मीनार था, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया था। और इसका जो आकार था वो बहुत ही अलग था, जो कि बहुत बड़े आकार के पत्थरों से बना था, और उन्हें एक साथ करके लगाया गया था। अब जानते हैं, और उसे चिकना किया गया था और एक साथ रखा गया था। निचली सतह में ये काफी चौड़ा था, और जैसा जैसा ऊंचाई बढ़ रहा था उसकी चौड़ाई कम हो रही थी। उसका सिर चौड़ा था, और ये लगभग 13वीं सदी में बनाया गया था। जैसा मैं वहां पर खड़ा होकर के देख रहा था, आप उन्हें देख सकते थे। अब पता है, जब आप वहां पर खड़े होंगे आप चारों ओर देख सकते हैं। और मैं बस वहां पर खड़ा था, और मेरा मन इस बात को सोचने लगा कि कैसे इस दुनिया में इतने बड़े पत्थरों को आकार देता है ताकि सब एक दूसरे से जुड़ जाए, और कैसे इस दुनिया में इस मीनार को एक साथ रखा जाता है, और ये चारों एक दूसरे को अ, देखते हैं, और ये देखने में एकदम समान लगते हैं। कैसे उन्होंने इसे इतना समान बना ली, क्योंकि उस समय इतनी तकनीक नहीं थी, मशीनें नहीं थी जो आज हमारे पास उपलब्ध है। और मेरे लिए वहां खड़े होकर के इसे देखना बेहद अद्भुत था। मैं बस वहां पर खड़ा होकर के ये कल्पना करता कि कैसे ये दुनिया इन चीजों को इकट्ठे खड़ा किया। और जब मैं वहां पर बस खड़ा ही था, जब उन चीजों को देखकर चकित हो रहा था, तो परमेश्वर ने एक सवाल मुझसे किया, तुम क्या सोचते हो कैसे आए? और मैंने कहा, मैं भी इसी बात के लिए चकित और हैरान हूं। परमेश्वर ने कहा, नहीं, तुम्हें जरूरत है इसके विषय में एक पल सोचो, कैसे ये यहाँ आए। कई बार मैं बहुत धीमा हो जाता हूँ, और मैं थोड़ा और समय लगाता हूँ, और उसके बाद मुझे परमेश्वर और उत्साहित करता है, और अंततः मैं एक निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूँ। उन्होंने एक विचार से आरंभ किया, किसी एक ने सोचना आरंभ किया उन मीनारों के विषय में कि वो कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा। ये एक विचार से आरंभ हुआ, और ये बात मुझ पर उजागर हुआ, और परमेश्वर मुझे वहां से लेकर के गया कि ये बात मेरे मन में आई कि ये विचार से आरंभ हुआ। मेरे मुंह से, मुझे नहीं पता क्या मैंने जोर से कहा या नहीं कहा, मैं उन सारी चीजों को याद नहीं कर पा रहा हूँ इस घड़ी, इस समय में। लेकिन मैं आपको बताऊं, 13वीं सदी में वहां पर कुछ बड़े सोचने वाले थे, और परमेश्वर ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे सोचने और समझने से बढ़कर बहुतायत से कर सकने का क्षमता रखता हूं। और मैं बाकी के वचन को भी जानता हूं। जो विषय परमेश्वर मुझे सिखाना चाहता वो यह है, हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं अपनी छोटी सोच के द्वारा। और मूल रूप से वो हमें ये सिखाना चाहता है कि हम उस बड़े परमेश्वर के सामने बड़ा सोचें, और जितना बड़ा तुम सोचोगे उतना बड़ा करने के लिए मैं तैयार हूं।
वरन तुम्हारे सोचने और समझने से परे। परमेश्वर हमें बुलाहट देता है कि हम बड़ा सोचें, बड़ा सोचें, क्योंकि हमारे पास बड़ा परमेश्वर, वो बड़ी बातों को कर सकता है। मैं करने में सक्षम हूं जो कुछ भी हो, बढ़ता हुआ बहुतायत से, समझ से परे, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ये कितना अद्भुत, अद्भुत सत्य है। हाँ, उस स्त्री ने परमेश्वर को सीमित कर दिया। उसने थोड़े बर्तन मांगे, जबकि उससे कहा गया था बहुत बर्तन मांगने। और ये हमें इंगित करता है कि यदि उसके पास और बर्तन होते, तेल का बहाव जारी रहता। सही है। इसलिए वो कहता है मुझे सीमित ना करो, बड़ा सोचो। तब इसके बाद दूसरी बात जो मैं सोचता हूं कि हम लोग यहां से सीख सकते हैं, आप इस बात पर ध्यान दें। और वो कहता है जब तुम अंदर आ जाओ तो दरवाजा बंद करना, तुम खुद और तुम्हारे पुत्र अंदर आ जाएं। आइए हम देखें लूका में, लूका उसका 8 अध्याय और उसके 51 आयत से आरंभ करते हुए। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। एक अन्य वचन, वो लोगों को बाहर ही रखा। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 36वां आयत देखते हैं। पतरस, और यह ऐसा लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। इसलिए कि लूदा याफा के निकट है। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, दो मनुष्य को भेजकर उनसे विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वो पहुंचा तो उसे अटारी पर से ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दुर्कास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया। अन्य शब्दों में उसने सबको बाहर बंद कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सबको देख कर कहा, हे तबीता उठ। तब उसकी आंखें खोल दी और पतरस देखकर उठ बैठी। जो मुख्य बात है, ये जो घटना है इस बात को दिखाती है कि लोग बाहर रोके गए। और इसमें सबक यह है, हमें अविश्वास को बाहर रोकना है। और कई बार ये आपके अंदर स्वतः ही आ जाता है, लेकिन आपको उन लोगों की आवश्यकता नहीं जो विश्वास नहीं करते। वे रुकावट हो सकते हैं परिणाम के प्रति, और इसी वजह से उनको रोका जाना है और समान विश्वास के लोगों के साथ हमें जुड़ जाना है। क्या आप आनंदित नहीं है क्योंकि आप यहां पर समान विश्वास के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं? इसलिए अविश्वास को बंद कर दें। फिर से एक बार, कितनी अद्भुत चमत्कार। तब हम आगे बढ़ते हैं चौथे अध्याय की ओर। 8वां वचन, एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब उधर जाता तो उसके घर उतरता। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ आता है, यह परमेश्वर का जन है। भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और दीवट रखें। उसमें उसकी जरूरत की सारी चीजों को हम रखें, ताकि जब कभी वो यहाँ पर आए तो वो आराम कर सके। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उपरौठी कोठरी पर टिका और उसी में लेट गया। और उसने गहजी अपने सेवक से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले आ। और वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गहजी से कहा, इससे कहे कि तू हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? और उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो उसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसका कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है।
उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार पर खड़ी हुई। उसने कहा बसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर भक्त, ऐसा नहीं। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिसा ने उसे कहा था उसी समय दिन पूरे हुए उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन, अब ध्यान दीजिए, इसी वजह से हमने इस पुस्तक की समय सीमा को बताया। यहाँ जब हम 2-3 वचनों को पढ़ते हैं उसमें हम बहुत वर्षों के अंतर को हम देख पाते हैं। और वो लड़का बड़ा हुआ, तब एक दिन वो अपने पिता के पास लबने वालों के निकट निकल गया और उसके पिता ने कहा आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, वो उसको उठा के उसकी माता के पास ले गया और दोपहर तक उसके घुटनों में बैठा रहा, तब वो मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया और अपने पति से पुकार कर कहने लगी, मेरे पास एक सेवक और एक गधी, तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के पास झटपट जाऊं और आऊं। उसने कहा आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी, आज ना तो नए चांद का ना विश्राम का दिन है। उसने कहा कल्याण होगा। तब स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा हाँके चल, और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वो चलते चलते करमेल पर्वत पर परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त सेवक गहजी से कहता है, देख उधर सुनेमिन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति कुशल से है, क्या तेरा पति कुशल से है, क्या तेरा लड़का भी कुशल से है। स्त्री ने उत्तर दिया हाँ कुशल से है। वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गहजी उसके पास आया और उसे धक्का देकर हटाया, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझे नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वो कहने लगी क्या मैंने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था, मैंने कहा था मुझे धोखा ना दे। तब एलिसा ने गेहजी से कहा अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर के चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझसे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसे उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के के माँ ने एलिसा से कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगी। वो उठकर उसके पीछे पीछे चला। उसने पहले पहुंचकर गेहजी से उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी उस लड़की के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुना और ना उसमें कोई हरकत हुई। तब वो एलिसा से मिलने को लौटा और बता दिया कि लड़का नहीं जागा। जब एलिसा घर आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा हुआ है। वो भीतर जाकर द्वार बंद किया और अपने भीतर रहा। फिर से एक बार अविश्वास को बाहर रखना और यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़की के इस रीति से लेट गया कि उसके मुंह से मुंह और उसके छाती से छाती और अपने हाथ उसके हाथ से मिलाकर उस पर पसर गया। तब लड़के का देह धीरे धीरे कर गर्म होने लगा। तब वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया और लड़के ने 7 बार छींका और उस लड़के ने अपनी आंखें खोली। तब एलिसा ने गेहजी को बुलाकर कहा सुनेमिन को बुला ले आ। उसने बुलाने पर उसके पास आई। उसने कहा अपने बेटे को उठा ले। वो भीतर गई और उसके पांव पर गिरकर भूमि में झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। फिर से एक बार एक अद्भुत चमत्कार, परंतु वहां देखते हैं उसने अविश्वास को बाहर रखा, जैसा कि हमने अन्य जगहों में भी देखा। और उस महिला पर ध्यान दे, जो भी कि वो धीरजवंत थी, एक अच्छा अंगीकार कर रही थी। उसने कभी भी इस बात का अंगीकार नहीं किया जो वास्तविक दिखाई दे रहा था। उसने बस एक सकारात्मक विश्वास रखा और परमेश्वर के जन के पास आती है और कहती है यदि तू आए तो। उसका विश्वास कहाँ था? यदि तू आए। मैं सोचता हूं कि यदि उसका विश्वास होता तो उस छड़ी से काम होता। उसका विश्वास परमेश्वर के जन पर था। लूका उसका 7वां अध्याय और 11वें पद से शुरू करते हैं। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नामक नगर से गया और चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। उसकी माँ का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने उससे कहा कि मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए और वहां पर अर्थी उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उससे माँ को सौंप दिया। हालेलुया। हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर का सामर्थ मांस और लहू धारण किए हुए इंसान के द्वारा कार्य कर रहा है जो हमारे ही समान है। आमेन।